सन ब्रीदिंग, मून ब्रीदिंग, वाटर ब्रीदिंग। आपने डीमन स्लेयर एनीमे में ऐसी कूल ब्रीदिंग स्टाइल्स तो देखी ही होंगी, लेकिन क्या होता अगर इसका कुछ परसेंट हिस्सा भी हमारी रियलिटी का हिस्सा होता। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैं शायद कभी बात ना करता, क्योंकि मेरा कंटेंट तो एनीमे और मानवा एक्सप्लेनेशन का है ना। लेकिन मेरी ये वाली Q&A वीडियो में मैंने हल्की सी मेडिटेशन की बात करी थी। दरअसल मेरा सपना है एफर्टलेसली 2 घंटे से ज्यादा मेडिटेशन में बैठना, लेकिन मोस्टली तो मैं 30 मिनट और 1 घंटा ही बैठ पाता हूँ। और आप भाई लोगों के मुझे काफी सारे कमेंट्स आए इसके ऊपर वीडियो बनाने के, क्योंकि काफी सारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कुछ मस्त जानने की। खैर, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आऊँ, आपको बताना चाहता हूँ मैं काफी लंबे समय से मेडिटेशन करता आया हूँ और अपने हिसाब से अच्छी तरीके से उसके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करा है। और आज की वीडियो का बेस वही होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फालतू की ये वीडियो बना रहा हूँ कूल बनने के लिए या फिर व्यूज पाने के लिए। वैसे भी ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा व्यूज नहीं आते, बट आई डोंट केयर, क्योंकि इसमें मेरा ही फायदा है। क्योंकि आज की वीडियो में हम एनीमे को रियलिटी से जोड़ने वाले हैं और इस काम में मुझे बहुत मजा आता है। तो चलो शुरू करते हैं। आपको पता है डीमन स्लेयर की कूल ब्रीदिंग स्टाइल्स कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से ही इंस्पायर्ड है। जापान में समुराई स्वॉर्ड्समैनशिप, जिसे शायद केंजुत्सु भी कहते हैं, उसमें और जैन बुद्धिज्म में ब्रीदिंग कंट्रोल का काफी ज्यादा महत्व होता है। इसमें फाइटर्स सांस को कंट्रोल करके फोकस बढ़ाते हैं, किसी दर्द को झेलते हैं या फिर स्टेमिना इंप्रूव करते हैं अपना। इसलिए कहीं ना कहीं डीमन स्लेयर की ब्रीदिंग स्टाइल रियल वर्ल्ड से तो ली ही गई है। बस डीमन स्लेयर और बाकी के काफी सारे एनिमेज में इस चीज को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया है। लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कम से कम दिखाया तो, क्योंकि इसी वजह से अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रियल लाइफ में भी ब्रीदिंग स्टाइल्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। योगा, जिसका ओरिजिन इंडिया से है और अब योगा पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। इसमें काफी सारी ब्रीदिंग स्टाइल है जो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं। पर दिक्कत यह है कि इनके नाम सन ब्रीदिंग, मून ब्रीदिंग और वाटर ब्रीदिंग की तरह कूल नहीं है। खैर, बात करने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, इसलिए समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करूँ, खत्म कहाँ से करूँ। लेकिन एक बात तो है, सांसों की एक्सरसाइज बहुत कम ही लोग करते हैं और सांसें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और मेडिटेशन में इंसान सीखता है सांसों को ऑब्जर्व करना। आपको पता है, जब डैनियल अपने यूआई मोड में आता है तो वो काफी ज्यादा कूल क्यों लगता है? वैसे उसके लुक्स भी काफी बढ़िया होते हैं, इसलिए भी कूल लगता है, लेकिन यूआई मोड में वो काफी ज्यादा शांत होता है। और जब इंसान शांत होता है तो नेचुरली उसकी सांसें स्लो और काफी डीप होती है। और इस शांति के साथ काफी ज्यादा खतरनाक फाइटिंग कॉम्बिनेशन मिला दें तो ये काफी ज्यादा कूल ऑटोमेटिकली ही इंसान को लगेगा। सेम यही चीज ड्रैगन बॉल जी के गोकू के साथ भी है, जहाँ पे गोकू भाई साहब भी अपने यूआई मोड में आ जाते हैं और काफी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। इसी तरीके से अगर आप नोटिस करोगे तो हमारी सांसें हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। जैसे टेंशन में वो तेज और खाली खाली सी महसूस होंगी, बहुत ज्यादा दुख में वो भारी और स्लो हो जाएंगी, गुस्से में तेज, गर्म और फोर्सफुल सी महसूस होंगी, और खुशी में काफी ज्यादा फ्री सी महसूस होंगी, जैसे कभी तेज हो जाएगी कभी गहरी हो जाएगी। इसका मतलब समझे दया, अगर तुम सांसों को कंट्रोल करना सीख गए तो हर सिचुएशन में अपने मन को भी कंट्रोल कर पाओगे। हालांकि ये इतना आसान नहीं, लेकिन मैंने बोल ऐसे दिया जैसे हलवा होगा। लेकिन फिर भी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको ड्रैगन बॉल जी के गोकू की तरह काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि आप इधर उधर के पहाड़ वहाड़ ही तोड़ दो, तो उस वक्त अगर आप अपनी सांसों को लंबा खींच के धीमे से एक्सेल करो तो आपका गुस्सा धीरे धीरे करके डिसॉल्व होने लगेगा। और ओवर एक्साइटमेंट में जब आपकी सांसें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, उस वक्त शांत तरीके से रिदमिक ब्रीदिंग करके आप अपना बॉडी का बैलेंस वापस से अपने हाथ में ले सकते हो। खैर, ये तो था हल्का फुल्का सांसों का एक इंट्रोडक्शन, लेकिन सांसों को कंट्रोल करने के लिए आपको स्टोन हाशिरा की तरह मेडिटेटिव स्टेट में जाके सांसों को ऑब्जर्व करना होगा। वैसे तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे मेडिटेशन बेस्ट लगता है। लेकिन इसके बारे में और ज्यादा बात करने से पहले आपको मेडिटेशन के कुछ साइंटिफिक फायदे बता देता हूँ। साइंस के अकॉर्डिंग रेगुलर मेडिटेशन से दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स थिक हो जाता है, जिससे डिसीजन मेकिंग, फोकस और सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। और दिमाग का एक और पार्ट होता है एमिगडाला, जो छोटा हो जाता है। और इसके छोटे होने का मतलब है डर कम लगेगा, स्ट्रेस कम होगा, ओवर थिंकिंग कम होगी। एक तरीके से रियल लाइफ में डैनियल के यूआई मोड में चला जाता है इंसान। वैसे बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं मेडिटेशन के, जो कि काफी ज्यादा इंसेन हैं। आप चाहो तो वो सब खुद गूगल करके पता कर सकते हो, क्योंकि अभी तो मैं बात कर रहा था सांसों की, जो कि मेडिटेशन में काफी ज्यादा बेसिक है, लेकिन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मेडिटेशन में आप कैसे भी बैठ सकते हो, बस आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए और बॉडी स्टेबल। लेकिन मुझे नॉर्मली वज्रासन में बैठना पसंद है। खैर मेडिटेशन में इंसान बैठ तो जाएगा, लेकिन उसके बाद दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि फिर शुरू होते हैं इंसान के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आना। आपका दिमाग उस वक्त उस आवारा लौंडे की तरह इधर उधर भागेगा जो हमेशा लड़कियों का पीछा करता रहता है, और किसी किसी के मन में तो बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे ख्याल आ सकते हैं। और यहीं पे किसी भी इंसान को लगता है कि मेडिटेशन करना उसके बस का नहीं है, उससे नहीं हो रहा। लेकिन सच बताऊं, ये चीज सबके साथ होती है, खासकर शुरुआत में तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और जब ऐसा होता है तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, बस अपने माइंड को देखते रहना है। मतलब वो क्या क्या थॉट्स आपके सामने फेंक के मार रहा है आपको, चाहे आपका माइंड कहीं भी भागे, बेकार से बेकार थॉट्स आपको दिखाए, बस आपको मूवी की तरह उसको देखते रहना है। आपको देखना है आपका दिमाग किस हद तक गिर सकता है, जो चीज आप रियलिटी में ज्यादा सोचते भी नहीं। शुरू में मेडिटेशन में वो सब कुछ दिखाएगा आपका दिमाग आपको, लेकिन आपने तो कहीं सुना था कि मेडिटेशन में दिमाग शून्य हो जाता है, यानी कि जीरो। इसलिए ज्यादातर इंसान परेशान हो जाते हैं कि हमारा दिमाग तो जीरो हो ही नहीं रहा है, इसमें तो बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे तो दिमाग को खाली करना भी एक थॉट है। इसका मतलब अगर कोई मेडिटेशन करने बैठता है और सोचता है कि उसको अपना दिमाग बिल्कुल खाली कर देना है, एकदम जीरो कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग को जीरो करने वाले थॉट से बंध चुका है। इसलिए शायद किसी महान इंसान ने कभी कहा था, कुछ ना करना भी कुछ करना होता है। इसलिए आपको मेडिटेशन में कुछ नहीं करना, बस आपके मन में जो ऑटोमेटिकली थॉट्स आ रहे हैं उनको देखते रहो। उनको देखते देखते एक टाइम ऐसा आएगा जब वो थॉट्स थोड़े कम हो जाएंगे, और यहाँ तक पहुँच के और आगे बढ़ते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत कम हो जाएंगे, और फिर सांसों पे ध्यान जाना ऑटोमेटिकली हो जाता है। और यहाँ से इंसान सीखता है सांसों को ऑब्जर्व करना। और ये सांसों को ऑब्जर्व करने का जो गेम है काफी ज्यादा मजेदार होता है। इसमें आपको बहुत ही डीप शांति का एहसास होता है, जो कि शायद आपको दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर जगह देख के भी ना हो अगर आपका मन शांत नहीं है। वैसे भी दुनिया में कोई भी इंसान कोई भी काम इसलिए कर रहा है ताकि उसको शांति मिल सके, खुशी मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का स्कूल जाता है ताकि पढ़ाई वढ़ाई करके IAS वाईएस बन के कुछ अच्छे पैसे कमा सके, ऑल ओवर एक सक्सेसफुल इंसान बन के अपनी जिंदगी में खुशी ला सके, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन शांति से जो खुशी मिलती है वो आपको मेडिटेशन से भी मिल सकती है। वैसे इससे भी आगे मेडिटेशन में काफी सारी मस्त चीजें होती हैं, लेकिन उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं मेडिटेशन का कोई टीचर नहीं हूँ। मैं तो बस एक एनिमे लवर होने के नाते आपको बताना चाहता था कि एनिमेज और मानवास में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो ध्यान देने लायक हैं, जैसे कि सांसें और उनसे होने वाले फायदे। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलूंगा, जब मेडिटेशन में आप सांसों से खेलना सीख जाते हो तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब आप मेडिटेशन कर भी नहीं रहे हो तो उस समय भी आप अपनी सांसों को काबू कर सकते हो अपने हिसाब से। और कुछ लोग सोच रहे होंगे वो तो हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं मैं जबरदस्ती वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि सांसों को कंट्रोल करने का प्रोसेस फिर बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाता है चलते चलते भी, क्योंकि आप मेडिटेशन में उस पॉइंट को छू के आए होते हो जो नॉर्मली इंसान नहीं छूता, यानी कि सांसों को रेगुलरली सुनने से जो डीप शांति का एहसास होता है। और सिर्फ सांसें ही नहीं, इंसान अपने अंदर से और भी अलग अलग आवाजें सुनता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल झिंगूर की आवाज। वैसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मुझे अब ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं कोई बाबा हूँ, इसलिए नहीं बोलूंगा। लेकिन जो लोग कभी मेडिटेशन ट्राई करेंगे और उनको स्टार्टिंग में ही काफी ज्यादा ये दिक्कत वाली बात लगेगी, उनको शुरू करने के लिए एक बोनस टिप जरूर दूंगा, और वो ये है, जब आप ठीक तरीके से मेडिटेशन करने बैठ जाओ तो आप लंबी लंबी सांसें ले सकते हो नंबर्स के साथ। जैसे एक लंबी सांस ली और बहुत ही उसे आराम से एक्सेल करते वक्त मन में बोलना है 10 या फिर 10, और हाँ, मन में भी बहुत ज्यादा तेज से नहीं, हल्के से शांति में होना चाहिए ये काम। फिर इसी तरीके से दोबारा से गहरी सांस, फिर 9, फिर इसी तरीके से 8 7 6 5 4 3 1 0, और 0 तक आते आते आपका मन खुद ही थोड़ा बहुत भागना इधर उधर बंद कर देगा, जो कि स्टार्टिंग में सबको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। और अगर आप छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जैसे कि आवाजों से जो कि बाहर से आ रही हैं, तो आप अपने कानों में कुछ ऐसा लगा सकते हो जिससे आपको ज्यादा आवाजें ना आए बाहर से। लेकिन ऑब्वियसली मेडिटेशन एक शांत जगह में बैठ के ही करी जाती है। देखो, किसी की भी लाइफ में कुछ दिक्कतें ऐसी हो सकती हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन शांत मन की वजह से उन्हें मैनेज जरूर किया जा सकता है। लेकिन मोस्टली जब इंसान शांत होता है, खुश होता है, तो काफी सारी दिक्कतें खत्म ही हो जाती हैं, कुछ को छोड़ के। और वीडियो खत्म होते होते आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, वो लोग मेडिटेशन मत करना जिनका काम गुस्से से ही चलता है, उनके लिए गुस्सा बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि जब आप मेडिटेशन में गहरे उतरने लगोगे तो आपके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। लेकिन इन रियलिटी गुस्सा भी हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी जगह पे वो काफी ज्यादा काम आ सकता है आपके। इसलिए द लेजेंड हान शू चियोंग ने एक बार कहा था, जब हम गुस्से को एक बैलेंस्ड वे में इस्तेमाल करते हैं तो वो एक तलवार की तरह बन जाता है जिसको हम कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक अनकंट्रोल्ड गुस्सा दो धारी तलवार की तरह होता है जो दुश्मन को तो मारेगा ही, हमें भी मार सकता है। और रेगुलर मेडिटेशन के बाद जो गुस्से पे इंसान का कंट्रोल होता है वो उसी तलवार की तरह होता है जिसे इंसान कैसे भी चला सकता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन के बाद इंसान इतना ज्यादा शांत हो जाएगा कि कोई उसके एक रैप्टा मारेगा तो भी वो स्माइल करता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि वो इंसान जो मेडिटेशन करता है वो ये नौबत आने ही नहीं देगा कि कोई उसके रैप्टा मारे। लेकिन दुनिया में लोगन ली जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सामने वाले के लिए ऐसी नौबत लेके आ सकते हैं कि उसके रैप्टा पड़ने वाला हो, और ऐसे में सामने वाले के मारने से पहले ही उसके ऊपर 2 रैप्टे बजा देना समझदारी वाली बात होती है। खैर, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में मैं मेडिटेशन के बारे में आपको 1% भी बता पाया हूँगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स के मामले में शब्दों की कमी हो जाना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। और ये टॉपिक इतना बड़ा है कि पूरी जिंदगी भी किसी के लिए एक्सप्लोर करने के लिए कम पड़ जाएगी इसको। खैर गाइस, आज की ये वीडियो मेरी अब तक की सबसे अलग वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो। वैसे आपको जैसी भी ये लगी हो, वीडियो के लाइक्स और कमेंट्स से मैं समझ जाऊंगा। और एडवांस में सॉरी अगर ये वीडियो गंदी लगी हो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस नॉर्मली बनाता नहीं हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा स्कूल में ये चीज सिखाई नहीं जाती, मूवीज वगैरह में भी इन चीजों को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, और एनिमे वगैरह में जहाँ ये होती है वहाँ पे इनको इग्नोर कर दिया जाता है। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं ही थोड़ी बात कर लेता हूँ। खैर, अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ओके बाय, गुड बाय, टाटा।